और मुख्यमंत्री तुरंत योजना से जब से मैं पार्षद हुआ अभी तक एक भी काम हमारे वार्ड में नहीं दिया गया। जितनी फाइलें बन के गई अभी वहीं निगम में पड़ी हुई हैं, इनको आगे बढ़ाया नहीं। हमारे यहाँ कुछ ज़मीन खाली भी पड़ी है जो पार्क भी बनाई जा सकती है। मैंने लिख करके उसको भी नगर आयुक्त को दिया और वो पार्क वो जगह लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा ही कब्जा किया। बीजेपी के लोग जीते हुए हैं, उनसे मुख्यमंत्री भी बुलाकर मिलते हैं, उनके यहाँ पूछते हैं क्या काम है क्या नहीं काम है। उनको एक एक वार्डों में 18-18, 20-20 करोड़ का काम दिया गया मुख्यमंत्री तो। मेरे वार्ड में एक भी काम नहीं, अभी तक एक भी काम। धीरे धीरे हम 2 साल के करीब पहुँचने जा रहे हैं, अभी एक भी काम हमारे वार्ड में मुख्यमंत्री त्वरित योजना से नहीं आया है। नमस्कार, मैं हृदय और आप देख रहे हैं यूपी बिहार तक। हम मौजूद हैं गोरखपुर शहर के अशोक नगर वार्ड नंबर 12 में। आपको बता दें कि यूपी बिहार तक की टीम से एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है बदल रहा सीएम योगी का शहर, क्या है महानगर के वार्डों की स्थिति। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद प्रतिनिधि विद्यानंद यादव। तो चलिए हम इनसे कुछ सवाल करते हैं और इनसे इनके वार्ड की स्थिति को इनसे जानते हैं। तो सवालों से पहले, जो पार्षद का पद होता है वो शहर की सबसे एक छोटी इकाई होती है, तो पार्षद बनने के बाद आप इस पद को, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पार्षद बनने के बाद हम लोगों ने पार्टी में पहले से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में 15-20 साल पहले मैं कार्य करता रहा। उसके बाद से वार्ड की जनता ने मुझे मौका दिया और मेरी वाइफ पार्षद बनी। मैं पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। वार्ड में जितनी समस्याएं हैं उसको देख करके मैंने नोटिस करके उसको काम किया जा रहा है और जगह जगह हम लोग का काम चल भी रहा है। मुख्यमंत्री का शहर होने के कारण जो रोड है, बड़े नाले हैं, उसमें काम मुख्यमंत्री के द्वारा आ रहा है, काम हो रहा है। ज़रूर यह है कि मुख्यमंत्री शहर होने से विकास तो हो रहा है, मगर जो भाजपा से अन्य पार्टी से जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जैसे कि गोरखपुर शहर जो है वो मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है और मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों के फंड दिए जाते हैं शहर में बदलाव लाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस फंड का आपको कोई फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि आप बीएसपी के नेता हैं, आप बीएसपी के कैंडिडेट हैं, तो उस हिसाब से क्या आपको इस चीज़ का आपको उपलब्ध कराया जाता है फंड और उस तरीके से आप अपने वार्ड में बदलाव ला रहे हैं? ऐसा है कि देखिए, हमको पार्षद वरीयता तो मिल रही है और मुख्यमंत्री तुरंत योजना से जब से मैं पार्षद हुआ अभी तक एक भी काम हमारे वार्ड में नहीं दिया गया। जितनी फाइलें बन के गई अभी वहीं निगम में पड़ी हुई हैं, इनको आगे बढ़ाया नहीं गया। और हमारा मोहल्ले में समस्या ये है कि 3-4 पोखरे हैं, पोखरे के बारे में भी लिख करके दिया गया। पेपर में तो निकलता है कि हाँ पोखरे की सुंदरीकरण कराई जाएगी और ये पोखरे का भी जाँच तक नहीं हो पाया। मैं नगर आयुक्त, मेयर साहब सबको मैंने अवगत कराया है। इसके बारे में मैंने लेटर लिख करके दिया है कि हमारे यहाँ 4 पोखरे हैं, उस पोखरे की सुंदरीकरण कराया जाए जिससे जल स्तर बढ़े और लोगों को अच्छा वातावरण मिले। हम चाहते हैं बगल में उसके रोड बनाया जाए, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जो मोहल्ले के बुजुर्ग हैं उनको टहलने को मिले। हमारे यहाँ कुछ ज़मीन खाली भी पड़ी है जो पार्क भी बनाई जा सकती है। मैंने लिख करके उसको भी नगर आयुक्त को दिया और वो पार्क वो जगह लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा ही कब्जा किया गया है और उसको मैं चाहता हूँ कि लोग खाली करा करके उसको पार्क बनवाएं। ये सब समस्याएं हैं जो अभी सुनी नहीं जा रही है। जो बीजेपी के लोग जीते हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री भी बुलाकर मिलते हैं, उनके यहाँ पूछते हैं क्या काम है क्या नहीं काम है। उनको एक एक वार्डों में 18-18, 20-20 करोड़ का काम दिया गया मुख्यमंत्री तो। मेरे वार्ड में एक भी काम नहीं, अभी तक एक भी काम। धीरे धीरे हम 2 साल के करीब पहुँचने जा रहे हैं, अभी एक भी काम हमारे वार्ड में मुख्यमंत्री तो योजना से नहीं आया है। तो जैसा कि हम आपके यहाँ आने से, आपके निवास स्थान पे आने से पहले हम आपके वार्डों में हमने भ्रमण किया, फिर वहाँ पे हमने सर्वे किया तो कई कमियाँ सामने आई हैं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, यहाँ के अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री को? जैसे मुख्यमंत्री तो यहाँ देखने नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो अधिकारी को, यहाँ की अधिकारी की ही कमी है कि मान लीजिए उसको जाँचना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर पार्षद बताता है तो उसके साथ आना चाहिए। हमारे नगर आयुक्त साहब अच्छे आदमी हैं मगर वो भी चाटुकारताओं से घिरे हुए हैं। लोग हैं चाटुकार, ऐसे लोग पड़े हैं। हमारे मेयर साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं मगर कुछ लोग ऐसे हैं, मेयर साहब काम देना चाहते हैं। तभी एक बीच में सभी लोगों को, सभी वार्डों में काम दिया जा रहा था, उस काम को कुछ चाटुकारों के चक्कर में आकर के मुख्यमंत्री साहब ने रुकवा दिया, जिससे वो काम प्रभावित हुआ और काम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब के पास भी चाटुकारता है, लोग यहाँ से चाटुकारता करते हैं और सही ज़मीनी हकीकत नहीं बताते हैं, जिसके कारण परेशानी हो रही है। हमारे वार्ड में देखिए काम तो लगभग हुआ, हम कुछ काम खींच करके डूडा से भी ले आए हैं, काम हो रहा है, काम अच्छा भी हो रहा है मगर मुझको सहयोग नहीं किया जा रहा। अगर थोड़ा सहयोग किया जाए तो मैं 80 वार्डों में से सबसे अच्छा वार्ड में अपने आप को बना कर दूंगा। मैं सुबह निकल करके जनता के बीच में रहता हूँ,
और सफाई कर्मी को भेजने के बाद मैं स्वयं उनके पीछे पीछे जाता हूँ मोटरसाइकिल लेकर के, देखने के काम हुआ कि नहीं हुआ। जनता के लोगों से आप मिलेंगे, पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि हाँ, पार्षद सवेरे से निकल करके 10 बजे तक फील्ड में रहता है। किसी की मरनी हुई, किसी की वो उसमें मैं बराबर पहुँचने का प्रयास करता हूँ, सबके यहाँ पहुँचता हूँ। जिसके यहाँ काम है, लकड़ी आ रही है, मैं लकड़ी उनके घर तक गिरवाने का काम करता हूँ। कि मान लीजिए ठंडक का समय है, 10 लोग 25-50 लोग 100 लोग उनके यहाँ जुटते हैं, तो उनके यहाँ आग जले। ठंडक के समय में मान लीजिए ब्रह्मभोज का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें लोगों को ठंडा न लगे, ये सब मैं अपने देख रेख में करवाता हूँ। मगर जो स्वेच्छा से हमको मिलेगा उसी के हिसाब से मैं कर पाऊँगा। मुझे अगर थोड़ा सा सहयोग मिले तो मैं और आगे काम कर सकता हूँ। कुछ नालियाँ की समस्या है, मैं अभी 5-7 नालियों के बारे में लिख करके दिया है, और मुख्यमंत्री त्वरित में अभी आया नहीं मेरे यहाँ काम। मेरे यहाँ सैंपल की 2 सैंपल की ज़रूरत है, 1 सैंपल का बजट बन के गया है, अभी तक वो आया नहीं। तो ये सब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर ये इस तरह से जिससे सारे लोगों के साथ काम हो रहा है, उससे हमारे तरफ से काम दिया जाए तो हम वार्ड को अच्छे से अच्छे ढंग से चमकाया जाएगा। तो हम जब सर्वे कर रहे थे तो वहाँ कई लोग ऐसे थे जो आपके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि जो हमारे पार्षद जी हैं वो आते नहीं हैं। फिर वहाँ नालियाँ हमने देखी, नालियों की स्थिति देखी, वो बहुत ही मतलब अभी फ़िलहाल ही में वो बनाई गई होंगी नालियाँ, और वो मतलब टूटी हुई। नई नालियाँ अभी हमारे यहाँ बनी ही नहीं है, हमारे यहाँ पुरानी नालियाँ ही हैं। अभी नई नालियों का निर्माण है, नालियों का मैं दिया है, और इन RCC नालियों के लिए मैंने दिया है। ये नाली हमारे पहले में बनी हुई हैं जो टूटी हुई हैं, और आज के समय में पोकलेन से निकालने का व्यवस्था हो गया है। तो अगर चौड़ी नाली नहीं बनेगी तो आज के सफाई कर्मी पानी में, ठंडक का समय, सब लोग काम करना नहीं चाहते, निकालना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमको RCC नाली दे, उस नाली की चौड़ाई इतनी हो कि पोकलेन मशीन से वो सफाई हो सके। आज यंत्र के द्वारा ही सफाई हो पाएगा। आदमी आज के समय में हर आदमी काम करना नहीं चाहता है, तो इसलिए बड़ा समस्या हो रहा है नाली साफ़ कराने में। तो नाली को चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। और अंत में आप अपने वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, वोट दिया, और मैं परस्पर उन लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक मैं खरा उतरूँ उन लोगों के, अगर उन्होंने हमको वोट दिया तो मैं उनके उसमें विचारों पे मैं खरा उतरूँ, और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने पार्षद प्रतिनिधि विद्यानंद यादव से बात की, और हमें इनसे ये पता चला कि ये BSP के कैंडिडेट होने के कारण इन्हें कई फंड को लेकर कई असुविधा को झेलना पड़ता है और इनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके कारण जो भी हमें कमियां देखने को मिलती हैं वो सब इसके कारण देखने को मिलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ यूपी बिहार तक के साथ। इस मुहिम के जरिए अभी और भी वार्डों में हम जाएंगे, और इस मुहिम के जरिए आपको महानगर कि जो वार्डों की स्थिति है उसके बारे में आपको बताएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, और गोरखपुर शहर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए यूपी बिहार तक।